इंडिया अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, उनको अपनी तरफ मुतवज्जा कर रहा है तो वो अपनी इन्वेस्टमेंट करेगा, जो कमाएगा वो इंडिया में आएगा। उनका मकसद तो ये है। तो जब हमारी तरफ कोई आएगा, हमारा कोई बंदा उनसे इन्वेस्टमेंट करेगा तो वो पैसा तो हमारे पास आएगा ना, हमारी कंट्री के अंदर आएगा, हमारी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होगी उससे। हम अपनी इंडियन को प्रेफर करता है, पाकिस्तानी को नहीं करता। अगर आपका इत्तेफाक हुआ है तो जो वहाँ पे हैं बाहर के ममालिक में पाकिस्तानी, वो पाकिस्तानी को सपोर्ट नहीं करते। एक इंडियन दूसरे इंडियन को सपोर्ट करके आईटी शोबे में कहाँ से कहाँ ले गया, और हम कहाँ बैठे हुए हैं एक आईटी टावर बना के, तो हम छलांगे मारते हैं कि हम आईटी में बड़ा आगे हो। उनसे ठीक है जो भी है, लेकिन उनको देखना और सीखना पड़ेगा। पाकिस्तान में मुसलमानों के खिलाफ जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं उनके खिलाफ जो जो हो सकता है वो ये कर। इस्लामिक इक़्तिदार से थोड़ा हटके हो जाता है सारा मामला, इसलिए वो थोड़ा उनके रंग में ढंग जाते हैं। अट्रैक्शन भी ज़्यादा है उनके इस चीज़ में ना, जो इंडियन कल्चर है वो क्या है कि यंग जनरेशन जितनी भी है वो अट्रैक्ट होती है। मेरे अपने एक दो कोलीग थे, वो इंडियन को पसंद नहीं करते थे, सिर्फ इसलिए कि वो इंडियन है, उनसे बात नहीं करनी। अब हमारी तरबियत ही ऐसी हुई है, पता नहीं हम लोगों, मुझे खुद समझ नहीं आती। मैं कोरिया गया हूँ, जापान गया हूँ, वहाँ चोरी का लोगों को पता ही नहीं है कि चोरी होती है ना। नमस्कार दोस्तों, आप इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना और ओरिजिनल वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो उन्हें भी जाकर सब्सक्राइब कर लेना और हमें भी सब्सक्राइब कर लेना। कि अभी ये खबर चल रही है कि इंडियंस को वहाँ पे प्रेफर किया जा रहा है, जॉब्स दी जा रही हैं, मैनेजिंग पोस्ट पे वो वहाँ पे मौजूद हैं, उनकी कंपनीज वो रन कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तानीज को उस तरीके से लाइक नहीं किया जा रहा। कभी खबर आती है कि 90% बैगर्स जो हैं वो सऊदीया में पाकिस्तानी है, कभी खबर आती है कि हाँ, और इवन ये भी चीज़ बताता चलूँ कि कुछ पाकिस्तान के ऐसे सिटीज़ हैं जो बैन हैं, मतलब वहाँ पर वो जा ही नहीं सकते, उनको वीज़ा ही नहीं वहाँ का मिलता। अब इसमें पहली बात आपने की कि इंडियंस जो है सऊदीया में जॉब्स में पाकिस्तानी को क्रशिंग करी जा रहे हैं। खबर आ रही है, एजुकेटेड है वो ज़्यादा हमसे, स्किल्ड है उनके पास, स्किल्ड वर्कर है वो, और जब वो बड़ी पोस्ट पे जाते हैं इंडियंस तो ओबियसली वो इंडियन को प्रेफर करता है, पाकिस्तानी को नहीं करता। अगर आपका इत्तेफाक हुआ है कि जो वहाँ पे हैं बाहर के ममालिक में पाकिस्तानी, वो पाकिस्तानी को सपोर्ट नहीं करते, पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करते, इंडियंस को सपोर्ट करते हैं। वो इंडियन टैलेंटेड भी हैं, हम लोगों में सारी चीज़ें ज़रा कम है। मेन चीज़ हम में एजुकेशन कम है। और उसके बाद आपने जिक्र किया है कि बैगर्स, हाँ सऊदीया में मुझे पता है 90% जो बैगर्स हैं वो पाकिस्तानी हैं। ये यहाँ पे वीज़ा लेते हैं और वहाँ जाके इनका काम ही होता है मांगना, ये जाते ही इसलिए वहाँ मांगने। वीज़ा ये नहीं कि वहाँ जाके कोई मजबूरी या कोई ऐसा सीन बन जाता है, इधर से सोच के जाते हैं बाकायदा कि भाई उधर जाके ये हमने बिजनेस यानी बैगिंग करनी है, मांगना। ऐसे ही है। ठीक है, अच्छा मुझे बताएं, एक साइड पे हमें ये कहा जाता है ब्रदर इस्लामिक कंट्री, सऊदीया से बड़े अच्छे रिलेशन हैं पाकिस्तान के, लेकिन दूसरी साइड पे अगर देखें, जितने भी इंटरनेशनल लेवल पे अगर देखा जाए, कोई भी कंट्री है, खास तौर पे यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करें, वो हमें वीज़ा दे देता है। अमेरिका वीज़ा दे देता, अपना जो है वो नेशनैलिटी दे देता है, ऑस्ट्रेलिया नेशनैलिटी दे देता है। सऊदीया पाकिस्तानियों को या हमें मुसलमानों को एटलीस्ट क्यों नहीं नेशनैलिटी देता? मुझे लगता है उनको पाकिस्तानियों के नेचर का पता है। वो कहते हैं इनको नेशनलिटी देंगे तो ये हमारी जो अपनी तहजीब है उसका बेड़ागर कर देंगे, नंबर 1। और नंबर 2 मुझे लगता है जैसे वो अपने आप को सुपीरियर मुसलमान समझते हैं। ये तो बात है, वो कहते हैं हम असल मुसलमान हैं और ये जो है वो दूसरे दर्जे के मुसलमान हैं, कन्वर्टेड मुस्लिम हैं, ये बरसगीर के। वो हमेशा समझते हैं कि हम लोग उनसे नीचे हैं। हालांकि अगर इसको देखा जाए कि वो भी मुस्लिम्स हैं, हम भी मुस्लिम्स हैं, उनको देनी चाहिए नेशनलिटी। लेकिन फिर वही बात है कि हमारी करतूतें भी तो ऐसी हैं। वो कहते हैं कि यार हमारी जो सकाफत है, जो भी है, हम लोग अरब्स हैं, ये आके हमारा बेड़ा गर्क कर देंगे अगर हम इन्हें नेशनलिटी देंगे। अगर आज हम नेशनलिटी देते हैं तो 20 साल बाद जो अरब्स की पहचान है वो ख़त्म हो जाएगी। अरब्स भी धोखेबाज हो जाएंगे, अरब भी जैसे पाकिस्तानियों की हरकतें हैं वैसी हो जाएंगी। इंडिया है पावरफुल, बट अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान भी मतलब किसी से कम नहीं है, ठीक है। दूसरा यार वो उनकी है, ठीक है, वो उनके साथ उनका, अगर कोई हमारे पास आएगा, ठीक है, हमारे कंट्री में आएगा तो जाहिर सी बात है इतना तो हर कोई कर लेता है, ठीक है। बेसिकली इंडिया ने अपनी इन्वेस्टमेंट्स करनी है वहाँ पे, ठीक है ना। इंडिया ने अगर अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है तो जाहिर सी बात है उसने वहाँ से कमाना भी है। तो हर कोई कमाता विदाउट बेनिफिट, तो हम दोनों बात भी नहीं कर रहे ना। वही तो बात है ना कि मैं भी आपसे वही बात कर रहा हूँ कि इंडिया ने वहाँ पे जो है इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसने वहाँ से कमाना भी है, तो उसको अपनी लालच है इन्वेस्टमेंट। किसी को तो लालच होती है ना। अब मैं और आप भी बात कर रहे हैं तो विदाउट एनी प्रॉफिट, विदाउट एनी रीजन तो हम बात तो करेंगे नहीं। कोई ना कोई प्रॉफिट, कोई ना कोई रीजन है तो बात कर रहे हैं। मुझे आपसे क्या प्रॉफिट है मुझे बताएं। आपने मुझे 500 रुपये देने? नहीं, आप मेरे साथ बात करेंगे तो आपको फेम तो मिल रहा है।
फेम मैं इधर शाहरुख खान हूँ, मुझे फेम मिल रहा है। चलो 2-4 बंदे देख ही लेंगे ना, आपकी राय तो लेंगे। यार वो मसला नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह सारी दुनिया ही देख रही है। टू द पॉइंट बात करेंगे ना, फैक्ट्स पे बात करेंगे, कोई ना कोई मकसद है तो बात कर रहे हो बना भाई। बिल्कुल। तो मसला तो यही है भाई, अगर वो इंडिया इन्वेस्टमेंट कर रहा है केनिया में जाके, या हम किसी मुल्क में भी करें, तो विदाउट इंटरेस्ट ब्रदरहुड वाला सिस्टम खत्म हो चुका है अभी, वो सोच तो है ही नहीं। पहले भी ब्रदरहुड वाला कोई चक्कर नहीं, इंटरेस्ट बेस पे भाई। बिजनेस का मतलब ही यही, क्या तुम मुझे फायदा दे सकते हो? हाँ दे सकते हो, तो भाई मेरे पैसे इन्वेस्ट करो। बिल्कुल ऐसे ही है, मैं वही तो बता रहा हूँ कि उन्होंने तो वो करना ही करना है। हमारे मुल्क में हमें भी चाहिए बेसिकली पहले हमें खुद अपने आप को स्टेबल करना है, ठीक है। जब तक हमारा मुल्क स्टेबल नहीं होगा, हम लोग बेसिकली सबसे बात होती है भाई लोगों की, जब तक हम खुद ये मतलब स्टेबल नहीं होंगे, हम खुद अपने आप को ठीक नहीं करेंगे, हमारा मुल्क हमारी कंट्री कभी भी स्टेबल नहीं हो सकती। क्या इन सब हालात के अंदर हिंदुस्तान का मुकाबला कर सकते हैं किसी भी सेक्टर के अंदर? यार क्यों नहीं कर सकते? ऑफकोर्स कर सकते हैं, अगर देखें हमें मौका मिलता है, हमें इस चीज़ का मौका मिलता है, हमारी इस कंट्री को, हमारे लोगों को इस चीज़ का मौका मिलता है, तो क्यों नहीं, ऑफकोर्स हम करेंगे इस चीज़ को। कैसे करेंगे? वो इस तरह करेंगे, इंडिया अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, उनको अपनी तरफ मुतवज्जा कर रहा है वो, तो वो अपनी इन्वेस्टमेंट करेगा, जो कमाएगा वो इंडिया में आएगा, उनका मकसद तो ये है। तो जब हमारी तरफ कोई आएगा, हमारा कोई बंदा उनसे इन्वेस्टमेंट करेगा, तो वो पैसा तो हमारे पास आएगा ना, हमारी कंट्री के अंदर आएगा, हमारी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होगी उससे। हम अपनी कंट्री के लिए क्या कर सकते हैं? मैं बताता हूँ आपको, देखिए मेरी बात सुने। अब जिस तरह दुबई है, दुबई वहाँ से वो टनल बना रहा है, ठीक है, अंडर वाटर टनल बना रहा है, इन्वेस्टमेंट ही है ना भाई। वो वहाँ से उसको मतलब पानी वगैरह का कोई सिस्टम इंडिया करेगा, वो उसको तेल का सिस्टम करेगा, एक दूसरे के साथ है ना, ट्रेड होती है ना भाई, ट्रेड मतलब ही है ना। अब हमारे को मतलब हमारा किसके साथ मतलब है, किसके साथ काम कर रहे हैं? मैं बताता हूँ, हमारा चाइना के साथ मतलब है ना। हमारा गवादर सी पोर्ट सी पैक बंद कर दिया तकरीबन टोटली, इस वक्त उस पर वहाँ पे काम नहीं चल रहा। क्यों नहीं चल रहा? सही नहीं है यार, यही तो अब वही तो बात है ना। अब हमारी आवाम को इतना शऊर होगा, इस चीज़ के ऊपर बात करेंगे तो फिर है ना, इस चीज़ के ये सारी वह चोर फाड़ ले आते, ये कर ले, नवाज शरीफ ने अंज करता, इमरान खान ने अंज करता, इस चीज़ से बाहर निकल आए। तो उनकी इज्जत है, हमारी इज्जत इतनी नहीं है। कल्चर ही आ जाता है। कल्चर में कैसे अलग है? कल्चर में कई चीज़ों से, लिबास के हवाले से देख लें, लिबास में बड़ा फ़र्क है उनके और हमारे, और भी ऐसी बेशुमार चीज़ें हैं। तो हम परस्ती उनमें बहुत ज़्यादा है, हमें उस हवाले से रिलीजन हमारा काफ़ी जो है, हमारा माइंड क्लियर करता है, उनकी क्लियर ही नहीं है इस हवाले से। अच्छा, बिल्कुल सही, बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात करके, थैंक यू सो मच। ये कुछ मुझे यूके लग रहा है, यूके किस हवाले से लगा? एक्चुअली यूनिफॉर्म जो है उसका पुलिस का। सही, ये है इंडियन कम्युनिटी, अब वो अपने कल्चर को सेलिब्रेट कर रहे थे, और ये जो पुलिस है उनके कल्चर को मतलब देख के ना इंस्पायर हुए और कहने लगे कि बड़ा इंजॉइंग सा है, और उन्होंने ये भी बोला कि मतलब बड़ा अट्रैक्ट करने वाला है, और उसके साथ आके डांस करने लगे, मतलब सीखने लगे। सर ऐसी वीडियोस बहुत ज़्यादा प्रमोट होती हैं, अगर हम देखें फॉरेनर में, मतलब किसी भी कंट्री में, तो वो इंडियन कल्चर को बड़ा ज़्यादा प्रमोट करते हैं। इवन अब दुबई और सऊदी में भी ऐसा होने लग गया है। क्या वजूहात है कि इंडियन कल्चर को इतना वैल्यू दी जाती है, उसको बड़ा ज़्यादा पसंद किया जाता है? मज़हब से दूरी है जी, एक्चुअल मेन जो रीज़न है वो तो मज़हब से दूरी है। और वो लोग, आपको पता है कि वो भी गैर मुस्लिम है, इंडियन भी गैर मुस्लिम है, तो वो जाहिर है कि उन दोनों का आपस में मिलाप है, और उसके मिल के उन्होंने पाकिस्तान में मुसलमानों के ख़िलाफ़, जितने भी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं उनके ख़िलाफ़ जो हो सकता है वो ये करते हैं, जिसको पंजाबी में हम कट जोड़ कहते हैं। यूनिटी है उनकी आपस में, अदरवाइज और कुछ नहीं है। मुसलमानों के ख़िलाफ़ है, जो भी करें वो काम है। दुबई और सऊदी तो मुस्लिम है, फिर वो क्यों ऐसा करते हैं? सर वो आप तो समझ सकती है ना इसको, कि उनके ऊपर कितना जो है वो छाप लगी हुई है, वो उनके बगैर तो कुछ भी नहीं कर सकते, कोई डिसीजन ही नहीं ले सकते अमेरिकन के बगैर, यहूदियों के बगैर। उस लॉबी के अंडर हैं, वो हिस्सा बन चुके हैं। वो मुसलमान तो सिर्फ नाम के हैं, सिर्फ दाढ़ी रखी हुई है और नाम लगता है मुसलमानों वाला, अदरवाइज क्या काम है मुसलमानों वाले? तो सर क्या हम पाकिस्तान की अगर बात करें, हम अमेरिकन लॉबी में नहीं आते? अमेरिकन लॉबी में हमारी एक क्लास है, हमारे मुल्क की सिर्फ एक क्लास है जो अमेरिकन लॉबी में आती है। अदरवाइज जो हमारा बी क्लास सबका है, सी क्लास सबका है, वो तो नहीं है अमेरिकन लॉबी में। ना उनके ऊपर उनसे पूछा जाता है कि अमेरिकन लॉबी में हमने जाना है नहीं जाना, ना उनके को वोट की हैसियत है, ना कोई कुछ भी नहीं है, बस वो तो डिसीजन है। क्या वजूहात है कि
क्या वजूहत है कि इंडिया के कल्चर को इतना ज्यादा प्रमोट करते हैं इंडियंस, लेकिन ऑन द अदर हैंड पाकिस्तानी जब पाकिस्तान से बाहर जाते हैं, लाइक दुबई की एग्जांपल ले लेते हैं, वहाँ इंडियन में पाकिस्तानी भी है, लेकिन उस तरह से पाकिस्तानी नहीं करते। गुनाह में अट्रैक्शन है, फहाशी में अट्रैक्शन है, मजहब से दूरी है, बस और कुछ भी नहीं। आप एग्री करते हैं? मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। बुराई तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताना। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। और दोस्तों ओरिजिनल वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो जल्दी से जाकर उन्हें भी सब्सक्राइब कर लेना और हमें भी सब्सक्राइब कर लेना। और इस वीडियो को आगे से आगे तक शेयर जरूर करना। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और घंटे के निशान को भी दबा लेना। जैसे हम वीडियो लेंगे सबसे पहले आपके पास ही आएगा। और हम मिलेंगे इससे और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।